मीना और राजू के पिताजी आज घर पर नया ट्रैक्टर ले आए थे। ये हुर्रे! मैं ट्रैक्टर की सीट पर बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। बच्चों, लड़ते क्यों हो? एक एक करके बैठ लेना। पहले नया ट्रैक्टर आने की मिठाई तो खा लो। पापा, मैं 4 लड्डू खाऊंगा। और मैं 6 लड्डू। दोनों डिब्बे से लड्डू ले लेते हैं। जरा मैं जुम्मन चाचा के घर मिठाई देकर आता हूँ। अरे अर्जुन सिंह, आओ आओ, किस चीज की मिठाई लेकर आए हो? चाचा, नया ट्रैक्टर खरीद ले आया हूँ। ये उसी की मिठाई है। बहुत खुशी की बात है बेटा, लगता है खूब तरक्की कर रहे हो। जुम्मन चाचा का व्यवहार ऊपर से अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोगों से जला करते थे। जुम्मन चाचा अपनी पत्नी से, पूरे गांव में किसी के पास ट्रैक्टर नहीं, इसने कैसे ट्रैक्टर खरीद लिया? गांव में सबने गेहूं और चावल उगाए थे, लेकिन अर्जुन ने मक्का उगाई थी। मक्का इस बार खूब महंगी बिकी है। मैंने भी तो आपसे कहा था कि मक्का उगा लो, आप ही नहीं माने। जुम्मन गांव के आदमियों को अर्जुन के खिलाफ भड़काने लगा। भाइयों, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अर्जुन अपना खेत एक ही दिन में जोत लेता है और हमें हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अन्याय की क्या बात है? उसके पास ट्रैक्टर है तो वो जल्दी जोत लेता है। कल को हमारे पास भी अगर ट्रैक्टर होगा तो हम भी अपना खेत जल्दी जोत लिया करेंगे। और फिर अर्जुन तो दूसरों के खेत जोतने के लिए तैयार है, बस उसे डीजल का खर्चा दे दो। राम सिंह, लगता है अर्जुन ने टोना टोटका कराकर तुम्हें अपने बस में कर लिया है। फसल के दाम तो कतई बढ़ नहीं रहे हैं। हम भविष्य में कहां से ट्रैक्टर खरीदेंगे? और फिर गांव में बराबरी होनी चाहिए कि नहीं? जब हम बैलों से हल जोत रहे हैं तो अर्जुन को भी बैलों से ही हल जोतना पड़ेगा। बोलो भाइयों, मैं सही कह रहा हूं या गलत? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठीक नहीं कह रहे हैं। तुम लोग बस जलन और हीन भावना का शिकार हो गए हो। राम सिंह वहां से चला जाता है। राम सिंह को जाने दो। मैंने अर्जुन का ट्रैक्टर गायब कराने की एक योजना बनाई है। ध्यान से सुनो। जुम्मन गांव के आदमियों को कुछ बताता है। एक दिन जुम्मन सुबह सुबह अर्जुन के घर पहुंचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते बच्चों, जीते रहो। कौन कौन सी क्लास में आ गए हो तुम लोग? मैं 9th क्लास में आ गई और मैं 8th क्लास में। बहुत अच्छी बात है। अरे चाचा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? लक्ष्मी, जरा चाय तो ले आओ। अरे नहीं, चाय रहने दो। मैं तो बस ये कहने आया था कि गांव के बहुत लोग हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हैं। क्यों ना सभी लोग तुम्हारे ट्रैक्टर से जाएं? ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ दी जाएगी और सभी लोग उसमें बैठकर चले जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है चाचा। आप गांव वालों से कह दीजिए कि मैं तैयार हूँ। कितने दिनों बाद गंगा स्नान करने को मिलेगा। अर्जुन गांव वालों को ट्रॉली पर बैठाकर हरिद्वार पहुंचता है। अर्जुन गंगा स्नान करने में व्यस्त था तो जुम्मन ने चुपचाप कुछ चोरों को बुलाकर उन्हें ट्रैक्टर बेच दिया और फिर गंगा में आकर स्नान करने लगा। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस लौटा तो उसने देखा कि ट्रैक्टर गायब है। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? सुनो गांव वालों, भाइयों, जल्दी इधर आओ। ट्रैक्टर कहीं नहीं दिख रहा। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? वो तो यहीं खड़ा था। जुम्मन और बाकी गांव वाले ट्रैक्टर ढूंढने का नाटक करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना महंगा ट्रैक्टर शायद ही मैं दोबारा खरीद पाऊं। भगवान की जो मर्जी बेटा, अब हमें घर लौट चलना चाहिए। ट्रैक्टर गया तो कोई बात नहीं, हल से ही खेत जोत लेना। अर्जुन पुलिस कंप्लेंट लिखाकर अपने गांव लौट आता है। वह रोज गांव से टेलीफोन करके
ट्रैक्टर के बारे में पता करता, लेकिन ट्रैक्टर मिलने की कोई सूचना नहीं मिलती। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में बैठा रो रहा था तो एक देवी वहाँ प्रकट हुई। मैं धरती की देवी हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? अर्जुन देवी को सारी बात बताता है। देवी अर्जुन को एक जादुई ट्रैक्टर देती हैं। इस ट्रैक्टर में डीजल या कोई भी ईंधन डलवाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती हैं। अर्जुन जादुई ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। उधर एक दिन घास काटने वाली मशीन से जुम्मन चाचा का एक हाथ कट गया। अब वे हल नहीं चला सकते थे, इसलिए घर पर पड़े थे। तुम लोगों ने उसका ट्रैक्टर गायब करवाया, अब उसे कोई जादुई ट्रैक्टर मिल गया है जिसमें डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह गांव वालों की भी मदद कर रहा है। उसी समय अर्जुन जुम्मन चाचा के घर आता है। चाचा, आपका हाथ चला गया, लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपका खेत अपनी जादुई ट्रैक्टर से जोत दूंगा। अर्जुन का अच्छा व्यवहार देखकर जुम्मन को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैंने तुम्हारा पुराना ट्रैक्टर गायब करवाया था। मैं ईर्ष्या से भर उठा था, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। इसके बावजूद तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं चाचा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर आपको भी अपनी गलती का एहसास है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मणिगंज नाम का एक गांव था। गांव के प्रधान जी बहुत सख्त थे। बेईमानी करने वाले व्यापारियों को कड़ा दंड देते थे। गांव में राधे श्याम नाम का एक बर्तन बेचने वाला रहता था। पापा, मम्मी ने भगोना मंगाया है दीदी के सिर पर मारने के लिए। मेरे सिर पर नहीं, इसके सिर पर मारने के लिए। अरे उस दिन तो एक भगोना दिया था, आज फिर से? चलो ये वाला ले जाओ। राधे श्याम के 2 बच्चे थे, बबलू और चिंकी। घर और दुकान पास पास थे, इसलिए दोनों मुंह उठाकर कभी भी दुकान पर चले आते थे। पापा, माँ ने एक चिमटा मंगाया है बबलू की पिटाई करने के लिए। नहीं पापा, चिंकी दीदी की नाक दबाने के लिए मंगाया है। अरे तुम्हारी माँ तो पूरी दुकान ऐसे ही खाली किए दे रही है। कल ही भगोना दिया था, आज चिमटा चाहिए। सारा सामान घर पर ही इस्तेमाल कर लोगे तो ग्राहकों को क्या बेचूंगा। ये लो चिमटा। और पापा, मम्मी ने कहा है कि शाम को 1 किलो जलेबियां भी लेते आना। नहीं लाए तो समझ लेना नया चिमटा है मम्मी के पास। जा रही है यहाँ से कि नहीं? बिल्कुल अपनी माँ की तरह होती जा रही है। राधे श्याम की दुकान अच्छी चलती थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन उसके खुशहाल परिवार को भगवान दास की नजर लग गई। भगवान दास अपने परिवार के साथ गांव में नया आया था। वो कोई नया बिजनेस डालने की सोच रहा था। इस गांव में मिठाई की तो 4-5 दुकानें हैं और किराना स्टोर भी बहुत सारे हैं, लेकिन बर्तनों की दुकान सिर्फ एक है। मुझे बर्तन की दुकान ही खोलनी चाहिए। भगवान दास ने दुकान तो खोल ली, लेकिन उसकी दुकान पर कोई बर्तन खरीदने नहीं जा रहा था। सब राधे श्याम की दुकान पर ही जाते। धनतेरस आने वाली है और एक बर्तन तक नहीं बिका। सबसे पहले तो इस राधे श्याम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि गांव में रहने लायक नहीं रहेगा। एक बार देर रात में जब राधे श्याम दुकान बंद करके घर की ओर लौट रहा था, तो भगवान दास भेष बदलकर राधे श्याम के पास पहुंच गया। अरे सोनू भाई, राधे श्याम मेरे पड़ोस के गांव में रहता है। मैंने तुम्हारी दुकान का बड़ा नाम सुना है। मेरी बेटी की शादी है, मुझे पीतल के ढेर सारे बर्तन चाहिए, मिल जाएंगे? भगवान दास राधे श्याम से बर्तन खरीद लेता है और अपने घर ले जाता है। वह राधे श्याम की शुद्ध पीतलों के बर्तन के जैसे लोहे के सस्ते और डुप्लीकेट बर्तन तैयार करता है और उन पर ऊपर से पीतल की पॉलिश कर देता है। फिर 2 दिन बाद वह सारे बर्तन लेकर
राधे श्याम के पास पहुंच जाता है। भाई साहब, लड़के वाले को बर्तन पसंद नहीं आए। मैं माफी चाहता हूँ। अपने बर्तन वापस ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आप तो जानते ही हैं लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है। राधे श्याम बर्तन वापस लेकर भगवान दास के पैसे वापस कर देता है। राधे श्याम को पता ही नहीं था कि उसके पास डुप्लीकेट बर्तन लौट आए हैं। धनतेरस का त्योहार आता है तो राधे श्याम के सभी पीतल के बर्तन बिक जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही बर्तनों की पॉलिश उतरना शुरू हो गई। अरे ये तो लोहा है। राधे श्याम ने हमें धोखा दे दिया। गांव के लोग राधे श्याम की शिकायत प्रधान जी से कर देते हैं। राधे श्याम, गांव का नियम है कि अगर कोई दुकानदार ग्राहकों से धोखाधड़ी करता है तो उसे गांव छोड़ना होगा। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। जुर्माने के रूप में तुम्हें 50,000 रुपए भी चुकाने पड़ेंगे। राधे श्याम दुकान में पड़े सारे बर्तन और अपना घर बेचकर किसी तरह जुर्माना चुकाता है और अपने परिवार को लेकर गांव छोड़ देता है। पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटी, मैं तो यहाँ आसपास किसी रिश्तेदार को भी नहीं जानता। तुम ये बैग में क्या लेकर आई हो? मैंने थोड़े चावल और एक भगोना बचा कर रखा था। कहीं रास्ते में रुककर आग जला लेंगे और भात पका लेंगे। राधे श्याम का परिवार पूरे दिन चलता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो वे लोग एक पेड़ के नीचे रुक गए। बच्चों, मुसीबत का समय भी हमें हंसी खुशी से बिताना चाहिए। कठिनाइयां भी जीवन का हिस्सा हैं। जब तक हमें कहीं आसरा नहीं मिल जाता तब तक इस सफर को एक छोटी सी ट्रिप समझो। राधे की पत्नी आग जलाकर चावल पकाने लगती है। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है। बेटा, मैं और मेरी पत्नी 5 दिनों से भूखे हैं। भगोना के चावल मुझे दे दो, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी। बाबा, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये बूढ़ा आदमी हम लोगों से ज्यादा भूखा है। हमें अपने चावल दे देने चाहिए। लेकिन हम और बच्चे क्या खाएंगे? मैं कल जंगल जाकर कुछ न कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। उन्हें चावल की ज्यादा जरूरत है और जरूरतमंद की मदद करना हमारा फर्ज है। राधे श्याम बूढ़े आदमी को चावल और भगोना दोनों दे देता है। उस रात राधे श्याम का परिवार भूखा ही सोता है। सुबह उठते ही बबलू और चिंकी रोने लगे। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। राधे श्याम जंगल में कुछ खाने लायक ढूंढने जाता है। उसे जंगल में वही बूढ़ा मिल जाता है जिसे कल शाम राधे ने चावल दिए थे। कल रात ही हमारा 20 साल पहले खोया हुआ बेटा लौट आया। तुमने मेरी मदद की, उसके बदले मैं तुम्हें ये प्रेशर कुकर देना चाहता हूँ। राधे श्याम कुछ कह पाता इससे पहले ही बूढ़ा आदमी कुकर देकर गायब हो गया। अरे ये बाबा कुकर देकर कहाँ गायब हो गए? मैं इस खाली कुकर का क्या करूँगा? देना था तो कुछ खाने का सामान ही देकर जाते। जंगल में राधे श्याम को एक तलैया दिखा। उसमें कुछ कमल उगे हुए थे। राधे श्याम तलैया में से कमल डंडियाँ तोड़ लाता है। इन कमल डंडियों के अलावा कुछ नहीं मिला जंगल में। और ये कुकर कहाँ से मिल गया? कल जो बूढ़ा आदमी हमारे पास आया था वही ये कुकर देकर गया है। कमल डंडियाँ कुकर में उबाल लो, फिर खाते हैं। कुछ सीटी लगने के बाद जब राधे श्याम की पत्नी ने कुकर खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमल डंडियाँ सोने की बन चुकी थीं। ये कैसे हो सकता है? राधे श्याम कुकर में और चीजें उबाल कर देखता है। जो भी कुकर में डालकर उबाला जाता वह सोने का बन जाता। राधे श्याम का परिवार पड़ोस के एक गांव में जाकर रहने लगता है। सोना देने वाले कुकर की मदद से राधे श्याम एक ज्वेलरी शॉप खोल लेता है। मणिगंज गांव में सोना देने वाले कुकर की बात फैल गई। राधे श्याम हमारे पड़ोस में ही रहते थे। सुना है अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, लेकिन आज भी जरूरतमंदों की मदद जरूर करते हैं। भगवान दास को भी राधे श्याम के बारे में पता लगा। अगले ही दिन वह राधे श्याम के पास पहुंच गया। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैं उसे इलाज के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ। बस
एक दिन के लिए मुझे अपना सोना देने वाला कुकर दे दीजिए। इलाज होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। राधे श्याम भगवान दास पर भरोसा करके उसे कुकर दे देता है। भगवान दास भागता हुआ कुकर अपने गांव में ले जाता है। राधे श्याम कितना बेवकूफ है। मैंने कितनी आसानी से झूठ बोलकर उससे कुकर ले लिया। अब इसमें आलू डालकर उबालता हूँ। आलू सोने के बन जाएंगे। भगवान दास आलू डालकर कुकर को चूल्हे पर रख देता है और उसमें सीटी आने का इंतजार करने लगता है। सीटी आजा 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 आजा। कुकर में सीटी तो नहीं आती, बल्कि उसमें भयानक विस्फोट होता है। विस्फोट में भगवान दास पूरा काला पड़ जाता है और रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया? किसी ने ठीक ही कहा है, बुरी नियत वाले का मुंह काला ही हो जाता है।